नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 7 के इंग्लिश के दूसरे चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चपल्स के चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस पाठ के हमने 4 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है। हमने अभी तक देखा है जो है मृदु की जो दादी है गोपू मामा के घर रुक्की मानी के घर आती है। मृदु के वहाँ जो कज़न है मीना और रवि वो उसे वहाँ मिलते हैं। वो अपने कजन्स के साथ वहाँ पीछे बगीचे में जाती हैं। बगीचे में वो झाड़ियों के साथ एक बिल्ली देखती हैं। रवि उसको बिल्ली को दूध कैसे मिला, बिल्ली कैसी है, किस वंश की है, इसके बारे में जानकारी देता है। उसके बाद हमने देखा कि वो उसे बिल्ली के बारे में सारे बता रहे हैं, वो मान नहीं रही हैं। फिर लाली का थोड़ा सा सीन आता है जिसमें वो म्यूजिक टीचर से म्यूजिक सुन रही है। तभी एक भिखारी बाहर आ जाता है और वो उस जो है रुकुमानी जो है रवि को कहती है इसे भगा दो। रवि उसे भगाने के लिए जाता है लेकिन उसके पैरों में छाले देखकर उसे दया आ जाती है मृदु को और वो कहती है इसे हमें चप्पल देने चाहिए। और फिर रवि जो है अपने घर में ढूंढता है और उसे एक पुराने सी चप्पल दरवाजे के पास मिल जाते हैं। वो उस भिखारी को देकर उन्हें रवाना कर देता है। आज इससे अगला चैप्टर 5वें चैप्टर को अध्ययन करेंगे कि आगे क्या होता है। उससे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड या मीनिंगें देखते हैं जो कि इस चैप्टर से संबंधित हैं। पहली मीनिंग है अनएप्रेक्टिवली, अकृतज्ञता पूर्वक। क्वाइटली, QUITLY, क्वाइटली का अर्थ होता है चुपचाप। मार्बल, MARBLES, कंचे जो गोल होते हैं कांच के खेलने के लिए। MOMENT, मोमेंट, मोमेंट का अर्थ होता है उसी क्षण या उसी समय। HURRIED, हरिड का अर्थ होता है जल्दबाजी। रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर यानी याद करना। KEPT, केप्ट, केप्ट का मतलब रखना। हियर, HERE, हियर यानी यहाँ। SILENTLY, साइलेंटली का अर्थ हुआ चुपचाप। SCURRIED, स्क्रोइड का अर्थ होता है जल्दबाजी से चलना। CROUCHING, क्राउचिंग का अर्थ होता है झुकना। APPEREARED, एपीरियड का अर्थ होता है दिखाई देना। HARASSED, हरेस्ड और अपसेट दोनों का अर्थ होता है परेशान। THINK, थिंक यानी लगना। स्टोलन, स्टोलन का अर्थ होता है चोरी हो जाना। वेंडर्स, WANDORS, मतलब सामान बेचने वाले, फेरी वाले। WORRIED, वरीड यानी चिंतित। SIGHT, साइट यानी दृष्टि या नज़र। LURKING, लर्किंग का अर्थ होता है गुप्त। CURIOUSLY, क्यूरियसली का अर्थ होता है हैरान कर देने वाला या परेशान करने वाली बात होना। चलिए तो देखते हैं आगे का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रवि उसे चप्पल देता है और बोलता है ये लो चप्पल पहन लो, दोबारा इधर मत आना, और बेगर वहाँ से चला जाता है। द म्यूजिक मास्टर कैम आउट, जैसे ही भिखारी गया म्यूजिक मास्टर साहब बाहर आ जाते हैं, उनकी क्लास का समय पूरा हो गया। ऑफ द हाउस and took the unattractive look the three of them, और बिल्कुल अकृतज्ञता पूर्वक मतलब उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और वहाँ से आगे चलते हैं। At the three of them sitting quietly under the tree, और वो तीनों बच्चे जो हैं एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे और मार्बल्स से खेल रहे थे, कंचों से खेल रहे थे। Then he searching for his चप्पल्स, उसके बाद जो है वो म्यूजिक टीचर वहाँ अपने चप्पल खोज रहा था। इन द वरामदा वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसको याद है कि उसने अपने चप्पल यहाँ बरामदे में खोले थे, तो वो उस बरामदे में अपने चप्पल खोज रहा था। जब उसे वहाँ नहीं मिले
तो कुछ देर खोजने के बाद उसने आवाज़ लगाई, लाली हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर। लाली प्रिय, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? आई रिमेंबर हैविंग कीप्ट देयर हियर। मुझे याद है कि मैंने यहीं रखा था। लेट्स सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ बरामदा। लाली, आओ हम इस बरामदे को पूरा चेक करते हैं, मेरे चप्पल नहीं मिल रहे हैं। म्यूजिक टीचर ने लाली को बुलाया। शी स्क्वेयर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द railings and crouching near the flower pot and looking between them। अब उसने उसे पूरी चप्पे चप्पे को, जैसे पूरा घर को आसान छान मारते हैं, अच्छी तरह से उन्होंने छान मारा। जहाँ जहाँ फ्लावर पॉट्स फूलदान रखे हुए थे उनके बीच में, बरामदे में, हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया। अब म्यूजिक टीचर बोलता है, ब्रांड न्यू, मेरे चप्पल तो बिल्कुल नए थे, लेकिन चप्पल कैसे थे? वही पुराने घिसे पीटे जिसके ऊपर की त्वचा भी हट चुकी थी, ग्रे कलर के मैल से भरे हुए थी। देवर, और अभी वो म्यूजिक टीचर को पता है कि मिल नहीं रहे, तो उसने कहा बहुत नए थे, एकदम नए थे। आई वेंट ऑल वे ऑफ माउंट रोड, और लाने के लिए भी मैं पूरे रास्ते माउंट वे तक गया था। बाई देम द कोस्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो। लाली को सुना रहा है कि मैं इतना दूर जाकर उस चप्पल को लाया था, इतने नए चप्पल थे और महंगे तो इतने, पूछो ही मत, भले ही फटे थे। अब उनको पता नहीं है कि, और कह रहा है कि इतने महंगे थे कि 1 महीने की तुम फीस देती हो, उतने उस रुपए के तो मेरे चप्पल थे। सून लाली वेंट इन, अब ये सुनकर लाली अंदर जाती है। टू टेल हर मदर, और अपनी माँ को बताती है कि हमारे म्यूजिक टीचर के चप्पल नहीं मिल रहे हैं। रुकुमानी अपीयर्ड लुकिंग हरेस्ड विथ पाती फॉलो हर। रुकुमानी भी वहाँ उसी समय, जैसे ही उसने बुलाया लाली ने, वहाँ पहुँच जाती है जल्दी जल्दी चलते हुए, और उसकी जो है मृदु की पाती जो दादी है वो भी उनके साथ आ जाती। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। कहाँ गए? वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकते हैं वे? ये तो वास्तव में काफ़ी चिंतनीय बात है। थिंक, और मुझे लगता है या मैं सोच रही हूँ, समवन माइट हैव स्टोलन देम, शायद किसी ने उस चप्पलों को चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे वेंडर्स का मतलब होता है फेरी वाले, इस दरवाजे पर आते रहते हैं, शायद उनमें से किसी ने चप्पल चुरा लिए होंगे। हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीवन, अब रुकुमानी ने बच्चों की तरफ देखा जो आराम से बैठे खेल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि म्यूजिक टीचर के चप्पल गुम हो गए। अब उसने पूछा, हैव यू सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरामदा, क्या तुमने किसी व्यक्ति को बरामदे की तरफ आते हुए देखा है? रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree and saw they were curiously quiet। अब रुकुमनी ने देखा तीनों बच्चे बरामदे से बाहर एक पेड़ के नीचे बिल्कुल शांति से चुपचाप वहाँ पर बैठे हैं। उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि ये बच्चे जो हैं चुपचाप शांति से वहाँ क्यों बैठे। एंड वी शेप्ड लाइन, और वी शेप्ड लाइन का अर्थ होता है जो दिमाग है उस ललाट में जो सलवटें पड़ रही हैं, ये वी शेप्ड की जो लाइनें होती हैं वैसी उसके दिमाग पर या ललाट पर हो रही थी। कब होती है? जब किसी पर गुस्सा आता है ना, उस समय ललाट या भौहों के बीच में सलवट पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं वी शेप्ड लाइन। हेड फ्रॉम्ड बिटवीन हर आईब्रो, अब उसकी जो रुकुमानी है उसकी आईब्रो के बीच में ये ऐसी जो है वी शेप की सलवटें दिखाई दे रही थी। बिटवीन हर आईब्रो अनदर स्ट्रिंग टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ यूजुअल सॉफ्ट,
बहुत ही तनी हुई और जो है कभी कभार ऐसा लग रहा है एक भौं जो है काफ़ी सॉफ्ट है, दूसरी तरफ देखने से लगता है कि काफ़ी गुस्से में है रुकुमानी। प्लीजेंट माउथ रुकुमानी वाज एंग्री, और उन बच्चों पर क्रोधित होकर हो जाती है। थॉट मृदु वाज विथ अ सेव, अब मृदु को भी एक समय के लिए उस गुस्से को देखकर सोचना पड़ता है कि क्या सच बता दें कि हम इन्हें चप्पल लिए थे। मृदु जो है सोच रही होती हैं। अगला हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आपको होमवर्क में 2 खालिस्तान दिए हुए हैं जो आपको इसी पार्ट से संबंधित है और पढ़ने हैं। आंसर भी साथ में दिए गए हैं जो कि PDF में उपलब्ध है। इसके अलावा जो आपको मीनिंग जो है इस पार्ट की वो पूरी करनी है। धन्यवाद।